यानी कि आप ये समझ लीजिए मेन रोड से लगी हुई साइट है, गेटेड कॉलोनी है, सीसीटीवी सर्वेलेंस, 24 आवर्स गार्ड और प्रॉपर कंस्ट्रक्शन का अरेंजमेंट है। बट आज की डेट में 10 से 20 हज़ार घर आसपास है। ये स्पेशल रिबेट है ऑफर प्राइस को कवर करने के लिए, क्योंकि हर बिल्डर एक अच्छी ऑफर देना चाहता है, तो हम लोग जो बेस्ट दे सकते थे हम लोगों ने ऑफर आपको दिया है। गुड इवनिंग व्यूअर्स, नमस्कार, वेलकम टू आवर चैनल द प्रॉपर्टी पल्स। पहले यही हम लोग मेट्रो रियल इंफ्रास्ट्रक्चर चैनल पे थे, लेकिन अब जो भी वीडियोस आप देखेंगे वो द प्रॉपर्टी पल्स से ही होते हुए आपके पास आएंगे। आइए आज हम सबसे पहले वीडियो की शुरुआत करते हैं और एक चीज़ बहुत क्लियर करते हैं, 4 पॉइंट प्रोग्राम पे बात करेंगे। सबसे पहले इंट्रोड्यूस करेंगे आपको कि वीडियो है कहाँ का। सेकेंड ऑफ ऑल प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे कि प्रोडक्ट क्या है, उसके आसपास क्या है। थर्ड आपको बताएंगे इसके रेट्स क्या है, रेटिंग क्या है। और फोर्थ आपको बताएंगे कि इसको कैसे लिया जा सकता है। तो 4 पार्ट में इस वीडियो को देखिएगा। एक चीज़ बहुत अच्छी निकल के आती है, हमने देखा था एक साहब को कहते हुए वेलकम टू आवर ट्रू फैमिली। ट्रू फैमिली का मतलब होता है सच्चा परिवार। क्या वास्तव में अगर हम ये चीज़ लेके चलें कि सच्चा परिवार, सच्ची फैमिली के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो एज अ बिल्डर हमको परफॉर्म करके दिखाना पड़ेगा कि हाँ वाकई हम एक सच्चे परिवार के बारे में बात कर रहे हैं। आज की डेट में इस प्रोजेक्ट के बारे में जहाँ हम लोग आए हुए हैं, इसका नाम है शिव रेजिडेंसी। शिव रेजिडेंसी भोलेनाथ के नाम पे है ये। और अगर लोकेशन को आप देखें तो मेन 6 मील हाईवे, जिसको फायर स्टेशन कहते हैं, वहाँ से मुश्किल से 800 मीटर की दूरी है। यानी कि आप ये समझ लीजिए मेन रोड से लगी हुई साइट है, गेटेड कॉलोनी है, एंट्रेंस 22 फीट की रोड है, सीसीटीवी सर्वेलेंस, 24 आवर्स गार्ड और प्रॉपर कंस्ट्रक्शन का अरेंजमेंट है। हर तरीके का सुख और आराम है। इलेक्ट्रिसिटी अपनी मिलेगी, वाटर सप्लाईज अपनी है, हर घर के साथ समरसेबल है। प्लांटेशन कंप्लीट है 18 फीट पाम के साथ। कंप्लीट वर्ड तो मैंने इसलिए यूज़ किया कि अंडर प्रोसेस है। तो ये तो रहा आउटस्कर्ट्स पे। अब इसके पास में क्या क्या चीज़ें हैं, भाई आप भी जानना चाहेंगे कि हम जहाँ रहना चाह रहे हैं, जहाँ हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या एकदम से रह सकते हैं? ये सवाल आता है, मेरे मन में भी आता है, आपके मन में भी आता होगा। बट ऑब्वियस है, जब हमने इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया था तो ये चीज़ लगता था कि कैसे आपको बताएं। बट आज की डेट में 10 से 20 हज़ार घर आसपास है। ग्रोसरी शॉप्स पास में है, मेडिकल स्टोर्स पास में है, डेली यूज़ के क्लोथिंग आइटम्स पास में, शूज़ एंड स्लीपर्स की शॉप्स पास में। ऊपर वाला ना करे, अगर कोई कोइंसिडेंस या बैड इंसिडेंस हो जाता है, रात बेरात डॉक्टर की जरूरत पड़ती है, तो 3 हॉस्पिटल पास में है, मिनी मेडिकल कॉलेज पास में है, जिसको सेवा हॉस्पिटल कहते हैं। तो इतना कुछ होने के बाद हम आ जाते हैं बच्चों के लिए। पेरेंट्स की सबसे बड़ी रीच होती है कि हमारे बच्चे क्या करेंगे। उन बच्चों को देखते हुए हमारे पास 8 स्कूल्स पास में हैं, एंड दे आर ऑल गुड स्कूल्स, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स। नाम अगर लेना चाहें तो सेंट जोसेफ, ब्राइटलैंड कॉन्वेंट, कैरियर कॉन्वेंट, डीपीएस, ये सब रिनाउंड स्कूल्स हैं जो आपके बिल्कुल 1 से 1.5 किलोमीटर के रेडियस में है, जहाँ बच्चे आराम से जाके पढ़ सकते हैं। इसके अलावा बहुत से ऐसे कॉलेजेस हैं, लमार्ट नियर, सेंट मैरीज, सेंट फ्रांसिस, जिनकी बसें आती हैं ऑटोमेटिक लेके जाती है, जिसमें सेंट फिडलिस भी है। तो कुल मिला के कहने का ये मतलब है हर तरीके का आराम है आस पड़ोस को देखते हुए। अब आ जाइए कि घर है क्या एक्चुअल में। हमने कहा था ना 4 पॉइंट प्रोग्राम रखेंगे। फोर्थ फाइनल बताएंगे कि घर की प्राइसिंग और कैसे लिया जा सकता है, लेकिन घर क्या है अब उसको समझने की कोशिश करिए। ये जितना भी प्लान आप देख रहे हैं इस गेटेड कॉलोनी में, ये डिवाइडेड है 20 विलाज में। 800 स्क्वायर फीट से हम स्टार्ट करते हैं, उसके बाद 843 है, उसके बाद 910, 911, 12, 17, 18, 19, 20, उसके बाद 1042, 1152 और 1655। मतलब कुल मिला के कहते हैं ना कि हर साइज़ का मकान अवेलेबल है। कई बार आदमी कहता है कि भाई हमारा फाइनेंस अलाउ नहीं कर रहा है। कोई बात नहीं, अगर आपका फाइनेंस नहीं अलाउ कर रहा है, आप छोटे के लिए जा सकते हो। कुछ लोग कहते हैं नहीं 1000 में नहीं काम चलेगा, थोड़ा बड़ा चाहिए, 1100 पे जाइए, 1100 से भी बड़ा चाहिए, 1655 पे जाइए। तो ऑप्शंस मल्टीपल ओपन है, चॉइस आपको डिसाइड करना है कि हमने लेना क्या है। अब हम आपको जल्दी से मकान दिखाते हैं तो आपको क्लैरिटी होगी, लेकिन इस मकान को बहुत गौर से समझिएगा, क्योंकि टेक्निकल पॉइंट्स इस मकान में बहुत हैं। हर जगह पे आपको कुछ टेक्निकलिटी दिखेगी इस मकान की। सबसे पहले एंट्रेंस पे अगर हम चलते हैं और मकान की तरफ हम जैसे ही जाते हैं ना, सबसे पहले हमने आपको एक स्लोप दे रखी है, और ये स्लोप वाकई बहुत ज़रूरी होती है, नेचुरल बात है, गाड़ियाँ आ रही हैं तो उसके लिए स्लोप ज़रूरी है। उसके साथ एक हमने आपको कवर दे रखा है आपके स्लोप के ऊपर, जो ड्रेनेज सिस्टम को प्रॉपर करेगा। कहीं पानी फंस रहा है, कुछ हो रहा है, तो एटलीस्ट ये रोका जा सकता है, निकाला जा सकता है। हम यहाँ पर एक बार व्यूअर्स रोकना चाहेंगे और एम्फसाइज करेंगे कि शिव रेजिडेंसी नाम क्यों पड़ा, कैसे पड़ा और इसके पीछे क्या इम्पोर्टेंस है। एक्चुअली ये भोलेनाथ जी की प्रतिमा है। कुछ मोटरसाइकिल्स खड़ी हैं, बराबर कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है।
तो यहाँ पर जो फाउंटेन है, ये फाउंटेन 24 आवर्स फंक्शनल रहेगा। और यहाँ पर भोलेनाथ जी की प्रतिमा है, ये छोटी प्रतिमा है, इसके बाद इसकी प्रॉपर प्रतिमा बन के अनावरण होगा और यहाँ के रहने वाले इसको अच्छी तरीके से विधि विधान से अनावरण कर सकते हैं। अभी होता ये कि आप लोगों को कुछ दिखाने के लिए ज़रूर चाहिए, तो हमने यहाँ शिव जी की स्थापना उस हिसाब से तो नहीं करी जैसे होनी चाहिए, बट भोलेनाथ की मूर्ति है जो इंडिकेट करती है कि कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट का नाम शिव रेजिडेंसी पड़ा। ये इसलिए ज़रूरी था आपको बताना, क्योंकि जब हम घर की तरफ जा रहे हैं तो नेचुरली ये कहीं ना कहीं फेस करता हुआ आपको फाउंटेन दिख रहा है। यहाँ पे 2 एंट्रेंस है। पहली एंट्रेंस पे हम जब आ रहे हैं तो एक हमारे पास आप कह सकते हैं बैल्कनी है, कवर्ड बैल्कनी है, और उसके बाद हम ड्राइंग रूम की तरफ आ गए। दिस इज द फर्स्ट एंट्रेंस, ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम इसके बाहर की तरफ रखा हुआ है। कई बार ऐसा होता है कि आपके जो गेस्ट हैं उनको आप एंटरटेन नहीं कर सकते अंदर, तो अपना यहाँ पे रुक जाते हैं आराम से। ड्राइंग रूम अगर आप देखें, ड्राइंग रूम की ब्यूटी देखें अपने, इट्स ब्यूटीफुल, पीओपी, प्रॉपर फॉल सीलिंग, इसमें पूरी फॉल सीलिंग अरेंज है, लाइट्स अरेंज है, डबल डोर्स है, मेम्ब्रेन का प्रेस डोर है, साथ में नेट डोर्स है। इवन हम लोगों ने ये भी कोशिश करी हुई है कि हर जगह नेट डोर्स थे। आपको मलेशियन वॉलपेपर है, इसके ऊपर आपको एल्बम मिलेगी, जो भी आपके फर्नीचर का कलर है उस कलर से आप सेट कर सकते हैं। इसके ऊपर जो पेंट है वो नेरोलैक का रास्टर पेंट है, RASCHAR, जो बहुत एक्सपेंसिव पेंट माना जाता है। मैंने आपको पॉइंट 3 में बताया था कि हम बिल्कुल बारीकियाँ बताएंगे आपको कि प्रॉपर्टी की बारीकी है क्या है। उसके बाद अगर आप ये देखें तो ड्राइंग कम डाइनिंग है, अभी ऑलमोस्ट इसकी पॉलिशिंग हो रही है, 2x4 की टाइल्स है। दिस इज योर किचन एरिया, दिस इज योर डाइनिंग एरिया। ड्राइंग रूम से कनेक्टेड आपका डाइनिंग है और साथ में किचन है, मॉडलर किचन है 5 बास्केट का, जिसके साथ में सनफ्लेम की चिल्ली दे रहे हैं। बहुत क्लियर विजिबल है। हम थोड़ा किनारे किनारे चलेंगे बिकॉज ये अभी कच्चा काम हुआ होगा, इसमें पॉलिश हो रही है, तो कहीं ना कहीं चीज़ें खराब ना हो इसको देखते हुए। अब हम आ जाते हैं बेडरूम्स पे। नीचे हम लोगों ने 2 बेडरूम किया है। दिस इज द फर्स्ट बेडरूम, ये बेडरूम नंबर 1 है और ये आपका बेडरूम नंबर 2 है। इसको अगर आप गौर से देखेंगे तो ये पहला बेडरूम है, ये सेकंड बेडरूम है, जिसको अभी पार्ट टाइम हम लोगों ने एज एन ऑफिस व्यू यूज़ किया हुआ है। सिंपल ऑफिस है, ये मेरा टेबल है, ये अकाउंट सेक्शन है, अकाउंट से बैठते हैं यहाँ पे, और ऑलमोस्ट आप ये मान के चलिए इसलिए है कि चीज़ें इमीडिएटली आप तक हो जाए। अब आइए OTS नंबर 1 पे। दिस इज OTS नंबर 1। OTS नंबर 1 का हो गया ओपन टू स्काई, और इसके साथ हमने आपको एक बाथरूम दे दिया है, क्योंकि इसका लुक ऐसा है कि कभी कभी लगता है कि मास्टर बेडरूम आपने सुना होगा, मास्टर किचन आपने सुना होगा, लेकिन मास्टर बाथरूम नहीं सुना होगा आपने। मतलब इस टाइप के 1042 स्क्वायर फीट एरिया में इट्स अ ब्यूटीफुल बाथरूम। इसमें वॉशिंग मशीन वगैरह सब रख सकते हैं। रशियन टाइल्स है, रशियन मीन्स रशिया की नहीं है, टाइल्स इंडियन है बट रशियन पैटर्न की है। आइए OTS 2 भी दिखा देते हैं आपको। जब आप OTS 2 पे आते हैं तो इधर आपको वेंटिलेशन के साथ साथ ना आप चाहो तो वॉशिंग मशीन भी अपनी रख सकते हो। अभी यह टाइम्स होता है कि आपको लग रहा है बाथरूम में नहीं है, तो इस एरिया पे हमने कनेक्शन दे रखा है। यू कैन कीप योर वॉशिंग मशीन, ऊपर कवर्ड रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, पानी वगैरह आएगा तो कोई फर्क नहीं है। और दूसरा यहाँ आपको रूम नंबर 1 से, बेडरूम नंबर 1 से यहाँ दिखा सकते हैं कैमरे को, यहाँ आपको वेंटिलेशन प्रॉपर मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं देखिए दोनों चीज़ें हो रही है, और इसी के साथ बिल्कुल स्टोर लगा हुआ है। बाहर से देखा होगा आपने, तो ये एक वेंटिलेशन प्रॉपर है। और साथ में हम लोगों ने ना कोशिश करी, इधर तो एग्जॉस्ट आपको दिया है स्टोर के साथ, और यहाँ भी रोशनदान दिया है, और यहाँ भी दिया हुआ है, साथ में बाथरूम कनेक्टेड है। तो घर बहुत एरी होने जा रहा है। कहीं ना कहीं आपको कहते हैं ना कि मतलब घुटन सी नहीं लगेगी। जिन घरों में घुटन होती है बीमारियाँ ज़्यादा होती हैं। ये अटैच बात है, इसको अगर आप गौर से देखें अटैच बात है। और खूबी ये है कि हर एक जगह हम लोगों ने ध्यान रखा हुआ है। अब जैसे यहाँ वाटरप्रूफ डोर्स ही लगने हैं, तो वाटरप्रूफ डोर्स लगे हुए हैं, वहाँ पर वाटरप्रूफ डोर लगना है, बिकॉज हो सकता है पानी की एक आध बूंद आ जाए जो डिस्टर्ब करे, तो वाटरप्रूफ डोर है। और ये साइज अच्छा खासा है, 9.5 बाई 13.5 का साइज है। किंग साइज बेड, कवर्ड, एक छोटा सा ड्रेसिंग का एरिया आपका बहुत आराम से बन सकता है। और आजकल ड्रेसिंग का एरिया क्या रहता है, आजकल तो लोग ग्लास को ही माउंट कर लेते हैं दीवार पर, और अच्छा लगता है, बहुत खूबसूरत लगता है। आइए ऊपर की तरफ चलते हैं। ये एक्चुअली थोड़ा काम चल रहा है, तो ये वाला डोर बंद है। जनरली इसकी 2 ओपनिंग्स है, एक इधर से है और एक यहाँ से। जब ये ओपनिंग है तो डायरेक्ट घर को जाती है, और ये वाली ओपनिंग आपकी ड्राइंग रूम को होकर जाती है। अब हम ऊपर चलते हैं। ऊपर कुछ टेक्निकलिटीज आपको बताते हैं जो इस घर में करी गई हैं। सबसे पहले तो हम लोगों ने कोशिश ये करी है कि आपको जो हम स्टेयरकेस दें वो ग्रेनाइट की दें, बिकॉज मार्बल इज चीपर देन ग्रेनाइट। ग्रेनाइट महंगा है, और यही टॉप हम लोगों ने किचन में भी प्लान किया है। ये पूरा ब्लैक ग्रेनाइट है, SS की रेलिंग है आपके सामने है, और साथ में इधर जो हम लोगों ने आपको स्पेशलिटी दी है ये WPC की पार्टीशन है।
WPC एक स्पेशल पार्टीशन है जो CNC मशीन से कटिंग होती है और आर्किटेक्ट डिजाइन करता है इसको। दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी वुड, ये WPC है। ऑलमोस्ट 1600-1650 रुपए पर स्क्वायर फीट आता है। और ये आपकी बालकनी है, ये आपकी फर्स्ट बालकनी है। ये कहते हैं ना घर की जान है। और ये मोल्डिंग कास्ट आयरन की हुई है, जो आप ग्रिल देख रहे हैं इसमें कास्ट आयरन की मोल्डिंग है। तो कहीं ना कहीं स्पेशलिटी अपनी है। बालकनी की एक अपनी बहुत बड़ी स्पेशलिटी है कि अच्छी खासी ब्रॉड बालकनी है। हमने कोशिश करके बिल्कुल ब्रॉड वॉल्स भी दे रखी हैं, जिसमें कभी कभी होता है चाय है या नाश्ता है या कुछ भी है फॉर दैट मैटर, आप आराम से बैठ सकते हैं। टेबल नहीं भी है तो यू कैन एंजॉय हियर ओनली। और इसके साथ साथ हमने आपको डबल डोर दे रखा है। वन इज द मेम्ब्रेन कंप्रेस्ड, ये जाली का डोर है, और साथ में विंटेज लाइट्स हैं। इसीलिए इस घर के पैटर्न को कहते हैं यूरोपियन विंटेज पैटर्न। ये विंटेज लाइट्स हैं। मैं आपको कॉस्ट पे अगर बताऊं तो ये जो कास्ट आयरन की मोल्डिंग ग्रिल है, एक ग्रिल की कॉस्टिंग 40,000 है। आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या क्वालिटी है। ये बेडरूम नंबर 3 है। 2 बेडरूम नीचे देखे थे आपने, थर्ड है। तीनों के साइज देखे, बेडरूम में प्लस माइनस पीओपी है ऊपर, फॉल सीलिंग नहीं है, दिस इज प्लस माइनस पीओपी। ये सेकंड बालकनी है, इसको थोड़ा सा बालकनी को हम लोगों ने छोटा किया है, रीजन है स्पेस को देखते हुए। लेकिन यहाँ भी कोई कमी नहीं करी है। डबल डोर दिए हैं, मेम्ब्रेन कंप्रेस्ड डोर दिए हैं, जाली का डोर दिया है, सब कुछ एज सच किया हुआ है। साथ में अटैच बाथ है। बाथरूम का साइज सेम है, बस फर्क इतना है कि वो वर्टिकल का ये हॉरिजॉन्टल है। इसमें भी वेस्टर्न फ्लैश है। और उसके बाद आप आ जाते हैं रूफ पे, और कहते हैं घर की जान बालकनी है या रूफ है। इसको आप चाहें तो बहुत बढ़िया एक स्टोरी और बना सकते हैं। और अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, एक पॉइंट रह गया, 4 पॉइंट प्रोग्राम था। सबसे पहले आपको इंट्रो बताया, प्रॉपर्टी के बारे में बताया, आसपास क्या है, प्रॉपर्टी के टेक्निकल चीज़ें प्रैक्टिकली दिखाई, और 4th हमारा रह गया फाइनेंशियल प्रोग्राम, तो वो लास्ट में डिस्कस करेंगे। उसी के लिए मैं आपको कह रहा हूँ, आप चाहो तो इसको एक स्टोरी और बना सकते हैं। तो ये तो रहा सारा घर। अब ये घर लिया कैसे जा सकता है, ये सवाल आता है कई बार। भाई घर दिखा दिया। नॉर्मल केस में क्या होता है कि जब आप भी कोई भी वीडियो देख रहे हो तो उसमें आपको 2-4 चीज़ें झलकती दिखती कि ये लाए हैं मकान बेचने के लिए। बट हम आपको एजुकेशन देते हैं। मकान बेचना इज़ नॉट आवर प्रायोरिटी, एजुकेशन इज़ आवर प्रायोरिटी। अगर आप एजुकेटेड होंगे तो डेफिनेटली मकान आप 1 नहीं 100 बना लेंगे। लेकिन अगर एजुकेशन नहीं होगा तो दिक्कत होगी। एजुकेशन का ये रोल है कि सपोज करिए आज की डेट में ये मैं ओपन करता हूँ इसको, इस समय ऑफर प्राइस चल रहा है, तो जो स्पेशल प्राइस इसके लिए रखा गया दैट इज़ 4650 पर स्क्वायर फीट, 4650 रुपये पर स्क्वायर फीट। ये पहले जब प्रोडक्ट लॉन्च हुआ था नवरात्र से पहले, तो ये नवरात्र से दीपावली तक का ऑफर है। इसकी कीमत थी 5500, 5500 रुपये स्क्वायर फीट। 5500 रुपये और 4650 रुपये के बीच में जो गैप आप देखेंगे वो 885 रुपये का गैप होगा। ये जब लाखों में चला जाता है तो 8,85,000 का रिबेट हो जाता है, जो आपको वीडियो पे दिखेगा। तो कई बार लोग कहते हैं 885 का घर है क्या, दिखता है क्या बाहर से, ये 885 के लायक नहीं। ये स्पेशल रिबेट है ऑफर प्राइस को कवर करने के लिए, क्योंकि हर बिल्डर एक अच्छी ऑफर देना चाहता है। तो हम लोग जो बेस्ट दे सकते थे हम लोगों ने ऑफर आपको दिया है। 885 को अगर आप ऑफर मानते हैं और एक अपनी सेविंग मानते हैं, उतने में तो आप ऊपर कंस्ट्रक्शन करा सकते हैं और पहले दिन से आप रेंटल इनकम को एंजॉय करिए। ऊपर में कंस्ट्रक्शन में भी टाइम कम लगता है, बहुत जल्दी घर बन जाता है, तब तक आपको रेंट वाले मिल जाएंगे। बाहर से इसकी ओपनिंग है बढ़िया। अगर आपकी छोटी फैमिली है, ऊपर आप 15 से 18,000 रुपये की रेंटल इनकम एंजॉय करिए, नीचे उतरिए, दैट इज़ पॉसिबल। अब आ जाते हैं फाइनेंस पार्ट पे। फाइनेंस के केस में जो भी आपकी इनकम है उसका 50% आप एथोराइज होते हैं लोन के लिए। अगर कोई EMI एग्जिस्टिंग चल रही है तो वो एलिजिबिलिटी को कम कर देती है, वेरी सिंपल। तो आराम से लोन हो जाता है। यहाँ पर कैनरा बैंक है, कैनरा लोन कर रहा है, LIC हाउसिंग फाइनेंस और बहुत से बैंक है जो लोन कर रहे हैं, तो लोन इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। डाउन पेमेंट का जहाँ तक सवाल है, बुकिंग अमाउंट 30% ऑफ द टोटल प्रॉपर्टी रेट होता है। 4650 का मतलब हो गया रफली 16, 16.5, 17 लाख के आसपास कैलकुलेटिव होगा। उसमें जितना मैक्सिमम आप DP करना चाहो कर सकते हैं। अगर आपकी एलिजिबिलिटी बहुत अच्छी है और आपको लगता है कि मुझे तो 85% हो ही जाएगा लोन, तो 85% लोन ले लीजिए, बाकी की DP हो जाएगी। मतलब कोई कंपल्शन नहीं हमारी तरफ से कि आप खूब सारी डाउन पेमेंट कीजिए, हम नहीं बोलते ये बात। एट द एंड ऑफ द डे मेट्रो ओनली रिक्वायर्स मनी। मेट्रो को केवल पैसा चाहिए, चाहे वो लोन से आए, कैश आए, ज़मीन बेच के आए, मकान बेच के आए या कहीं और से आए या आपकी सेविंग से आए। तो आप जैसा बेस्ट आपको लगे, जैसे आप कंफर्टेबल हो वैसे करिए। वीडियो अगर पसंद आता है तो इसको सब्सक्राइब करिए, बट ऑब्वियस है लोगों को शेयर करिए। देखिए लोगों की हेल्प करिए। हो सकता है कुछ लोग ऐसे आज भी बाजार में हैं जो मिसगाइडेड है, जिनको आइडिया नहीं है।
क्या ये लैंड 143 है? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 4 पॉइंट प्रोग्राम के बाद आता है। कंपनी को जज करिए, कंपनी के डायरेक्टर्स को जज करिए, कंपनी के लीगल पेपर्स को चेक करिए। ये सारे काम 1 घंटे में हो सकते हैं। उसके बाद डायरेक्टली डिसीजन ले लीजिए, किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, बिकॉज यू विल बी क्लियर इन व्हाट यू आर डूइंग। और कहते हैं ना कि आज एक स्टेटमेंट है, हमारे साथ नहीं रहे हैं लेकिन हमेशा याद किए जाएंगे, रतन टाटा साहब। वो बहुत अच्छा स्टेटमेंट देते थे। वो कहते थे कि मैं डिसीजन लेता हूँ, रतन टाटा साहब की बात कर रहा हूँ, मैं डिसीजन लेता हूँ और प्रूव करता हूँ जो डिसीजन मैंने लिया वो बिल्कुल ठीक है। जिस दिन ये चीज़ आ जाएगी अपने अंदर, आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी किसी से कुछ पूछने की। यू आर द मेकर ऑफ योर ओन वर्ल्ड। सर, पेरेंट्स अपने बच्चों के हीरो बन सकते हैं, फादर अपने घर का हीरो बन सकता है, मदर अपनी घर की हीरोइन बन सकती हैं, बेटर देन व्हाट यू गो एंड सी इन द फिल्म्स। आई एम नॉट अगेंस्ट फिल्म्स, लेकिन जो आप फिल्म्स में देखते हैं वो फिल्म आप ऑटोमेटिकली अपने घर पे क्रिएट कर सकते हैं विद अ सक्सेसफुल स्टोरी। विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, अपना खूब ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं। थैंक यू।